वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 8 ऑफ एक्सरसाइज 9.5 उसका पार्ट 1 है। इसके अंदर ये सर्व समीका यानी कि एक आइडेंटिटी दी हुई है। इस आइडेंटिटी का यूज करके आपको सॉल्यूशन करना है। देखिए यहाँ क्या है, x प्लस ए एक्स प्लस बी दोनों अलग अलग हैं। देखिए पहले क्या था, a प्लस बी और a माइनस बी था। यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है, a प्लस एक्स प्लस ए है और x प्लस बी है और इसका सॉल्यूशन होगा ये, मान आएगा इस तरह से ये। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, x प्लस ए है ये क्या है, x प्लस ए और ये क्या है, x प्लस बी। ठीक है, अब x प्लस ए है तो उसको अलग अलग करो तो क्या होगा, 100 प्लस 3, मतलब x बराबर 100 और a बराबर 3। और यहाँ पर क्या होगा, 104 है तो x का कितना है, x का 100 ओके, और प्लस b बराबर 4, ये b बराबर 4। ठीक है, ये आ गया, ये x का आ गया और ये b आ गया। आगे वैल्यू अब आप इसमें रख दीजिए, एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है, 100 है दोनों ही मामलों में, तो आपको 100 स्क्वायर कर दो। अब क्या है, आप ये रखिए प्लस, ये ब्रैकेट रखा, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 4, ब्रैकेट बंद, x की वैल्यू क्या है 100 प्लस a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4। हल कर लीजिए, 100 का स्क्वायर यानी 100 को 100 से गुणा करेंगे तो 2 बिंदु है तो 4 बिंदु कर देंगे, प्लस 4 और 3 कितना हुआ 7, 7 को 100 से गुणा किया तो कितना हो गया 700, प्लस 4 और 3 को गुणा किया तो 12, कितना हो गया 10,712। ओके, ये इसका आंसर हो गया सॉल्यूशन। 103 और 104 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10,712। क्लियर। पार्ट टू में क्या है, ये आपका x प्लस ए 5.1 और ये आपका क्या है x प्लस बी। x प्लस ए को अलग अलग कर लीजिए, यानी 5, x की वैल्यू 5 और एक ये जो है ए की वैल्यू 0.1। ठीक है, 0.1। इधर क्या है, x की वैल्यू तो 5 ही है और b की वैल्यू क्या है 0.2। ठीक है, ये वाली और ये वाली, बस इसको आप यहां रखिए। एक्स स्क्वायर बने, x की वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर। ठीक है, प्लस ब्रैकेट a की वैल्यू क्या है 0.1 प्लस b की वैल्यू क्या है 0.2, x की वैल्यू क्या है 5 प्लस a की वैल्यू क्या है 0.1 गुणा 0.2, तो 5 स्क्वायर का कितना हो गया, 5 और 5 को गुणा किया 25, प्लस 0.1 और 0.2 को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस जोड़ना इसको। ठीक है, 0.1 में जोड़ा 0.2 कितना हो गया 0.3। ठीक है, ये कितना हो गया 0.3। इसको 5 से गुणा करना है तो इसको मल्टीप्लाई करो 5 से तो कितना होगा 5 3 जा 15। पॉइंट के आगे एक डिजिट, दशमलव के आगे एक अंक है तो ये एक अंक पे लग गया, यानी 1.5, यानी इसको 5 से गुणा करने पे ठीक है आपका आएगा 1.5 प्लस 0.1 को गुणा करना है 0.2 से। ठीक है, 2 1 का 2 ओके, उसके बाद में 0, फिर 0 ही है इसलिए सब 0 ही आएंगे। ठीक है, अब आपको क्या आ गया 2 ये 0 0। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ लगेगा, ये दशमलव के बाद 1 है, ये दशमलव के बाद में 1 है, यानी 2 डिजिट हैं दशमलव के बाद में, तो 1 और 2 को छोड़ के यहाँ पर लग जाएगा, यानी 0.02। अब इनको आप जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 25 और एक 26.5 तो 26.52, ये इसका आंसर हो गया। 5.1 को 5.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। पार्ट 3 वही है, आइडेंटिटी वही है, फॉर्मूला वही है, सिर्फ यह आपको क्या है, यहां पर क्या है x प्लस ए है ये वाला, यहां पर क्या है x प्लस बी है। ओके, x प्लस यानी 100 पर 100 प्लस
आसान बनाने के लिए आप इसको 2 टुकड़े कर दीजिए, इसको x बना दीजिए। और यहाँ पर क्या होगा, x का मतलब तो 100 ही रहेगा, क्योंकि x पे यहाँ 100 है तो यहाँ -2 कर देंगे तो 98 हो जाएगा। ये b हो गया, यानी ये हो गया आपका x, ये हो गया a, ये हो गया x, ये हो गया b। अब आप इनको रख दीजिए उचित स्थान पर। x स्क्वायर, x कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस a कितना है 3, प्लस b कितना है, देखिए यहां पर b -2 है, ये x प्लस b है, ये x प्लस b है, ठीक है। x प्लस b मतलब ये जो है x का माइनस है ये, ठीक है। x माइनस b नहीं है, x प्लस b है, इसलिए ये माइनस का निशान है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। और x की वैल्यू 100 है, प्लस a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -2, b की वैल्यू -2। ये ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर पेज फंसा हुआ है, आप कहीं गलती नहीं कर जाए, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में ये x प्लस b है, ठीक है, ये x प्लस a है, ये x प्लस b है, तो क्योंकि यहाँ माइनस कर रहे हैं इसलिए माइनस आएगा। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, 100 का स्क्वायर यानी 10,000, प्लस 3 में से 2 माइनस कर दो, कितना हुआ 1, ठीक है। तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई तो कितना हुआ 100, प्लस 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो, -2 को 3 से, तो माइनस के 6 हो जाएंगे, यानी 10,000 में 100 जोड़ो तो 10,100 हो गया, उसमें से 6 घटा दो, कितना हो गया 94,001, 10,094 ये इसका आंसर हो गया। 103 को 98 से गुणा करेंगे तो 10,094 आएंगे। क्लियर। पार्ट 4 में भी वही है, यहां पर क्या है x प्लस, ये क्या है x प्लस a है, और ये क्या है x प्लस b है। x की वैल्यू 9, ठीक है, और a की वैल्यू 0.7, यहाँ x की वैल्यू 9 और एक b की वैल्यू 0.8, क्योंकि ये प्लस ही है, 9 के बाद है 8 तो ये प्लस ही आएगा, और ये प्लस ही है यहाँ पर, इसलिए ये माइनस का प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। पिछले वाले प्रश्न में माइनस की थी, इसमें माइनस नहीं है, ठीक है। अब आपको सोल्व कर देना है x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर, x कितना है 9 है दोनों में ही, इसलिए 9 का स्क्वायर, प्लस a कितना है 0.7, प्लस b कितना है 0.8, ओके। x का 9 प्लस a कितना है 0.7 गुणा b कितना है 0.8, 9 स्क्वायर यानी 81, 9 को 9 से गुणा किया, प्लस 0.7 और 0.8 को जोड़ा तो कितना आया 1.5, 8 और 7 को जोड़ा 15 आया, पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, जोड़ है नहीं ये, इसलिए इसके बाद में एक एक ही अंक है, इसलिए एक अंक पे लग जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अंक के बाद ये लगेगा पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा एक के पीछे। अगर आप जोड़ोगे तो पॉइंट कहाँ लगेगा, एक पॉइंट के पीछे यहीं लगेगा। जोड़ने में गुणा करने में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिए। 1.5 को 9 से गुणा किया यानी 9 और 9 का आधा 4.5, 13.5, ओके। यहां करके देख लो, ठीक है। 1.5 को 9 से 9 5 जा 45, ये 4 बचा 9 और 13। अब देखिए पॉइंट 1 है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये लग रहा है 13.5 हो गया, प्लस अब ये यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ ध्यान रखना है 7 और 8 को, ठीक है। 0.7 को मल्टीप्लाई करना है 0.8, तो 8 और 7 56, 8 7 जा 56। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, देखिए एक डिजिट तो ये है, एक डिजिट ये है, मल्टीप्लिकेशन है इसलिए पॉइंट 2 डिजिट के बाद लगेगा, यानी 0.56 इसका वैल्यू। जोड़ होगा तो दूसरी बात होगी। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 81 और 13 को जो, ये देखिए ये रखा 81.00, ऐसे लिख लीजिए आसानी हो जाएगी आपको। 50 आगे समान करनी है संख्याएं, और ये 0.56 जोड़ दीजिए 6059 95.06। ये क्या है, 9.7 को मल्टीप्लाई किया 9.8 से, किस विधि के द्वारा, इस
सर्वसमयिका यानी इस आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए हमने इसका हल निकाल लिया 90.96। क्लियर? आशा है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हो। Thank you, my dear student. Please like and subscribe